बहुत जल्द रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध बंद होने वाला है। कहा यह जा रहा कि अमेरिका पिछले दिनों से जिस कोशिश में था उस कोशिश में कामयाब हो रहा है। उसने यूक्रेन और रूस के बीच एक ऐसी डील करवाई है जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो जाए, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में रूसी कच्चे तेल पर से प्रतिबंध हट सकते हैं और आने वाले दिनों में फ्यूल की कीमतों में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। भले ही अमेरिका ने वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति ने रूस और यूक्रेन के बीच एक ऐसी डील करवा दी है जिससे आने वाले दिनों में फ्यूल की कोई कमी नहीं होने वाली। खास बात तो यह है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा तेल उत्पादन करने वाले संगठन ओपेक प्लस ने आने वाले महीनों के लिए भी बढ़े हुए प्रोडक्शन को जारी रखने के संकेत दिए। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की कोई कमी नहीं होगी, सप्लाई पूरी होगी। इससे पहले वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाने और जिन देशों पर पहले से टैरिफ है उन पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से इंटरनेशनल मार्केट में खासकर खाड़ी और अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला था। अब जब रूस और यूक्रेन के बीच की डील सामने आई है, तब से क्रूड ऑयल की कीमतें सपाट देखने को मिल रही हैं। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में ओपेक, रूस और अमेरिकी तेल की सप्लाई बढ़ेगी और इसी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में दबाव और कम हो जाएगा, जिसका फायदा भारत जैसे दुनिया के बड़े इंपोर्टर को होगा जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं। वैसे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव फिलहाल देखने को नहीं मिला है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर रूस यूक्रेन डील के साथ और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आने वाले दिनों में फ्यूल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। अमेरिका ने कराई रूस यूक्रेन के बीच डील। अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के साथ समुद्र में और एनर्जी पर हमलों को रोकने के लिए समझौता किया। वॉशिंगटन ने मॉस्को के खिलाफ कुछ प्रतिबंधों को हटाने पर सहमति दी है। कीव और मॉस्को दोनों ने कहा कि वे इस डील से सहमत हैं और वे वॉशिंगटन पर भरोसा करते हैं। वहीं दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ इस बात का भी संदेह व्यक्त किया कि क्या इस डील का पालन करेंगे या नहीं। प्राइस फ्यूचर ग्रुप के सीनियर एनालिस्ट फिल फ्लिप ने रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होता है तो ये रूसी तेल पर प्रतिबंधों को कम करने का रास्ता खोल सकता है। वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला से तेल और गैस इंपोर्ट करने वाले देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी ने आपूर्ति संबंधी चिंताएं बढ़ाई हैं। घोषणाओं के बाद सोमवार को खाड़ी और अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमतों में 1% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। चीन की छोटी स्वतंत्र रिफाइनरीज का जिक्र करते हुए रिस्टैड एनर्जी के कमोडिटी मार्केट्स के ग्लोबल हेड मुकेश सहदेव ने रॉयटर्स को एक जानकारी दी और उनका मानना है कि ये सेकेंडरी टैरिफ वेनेजुएला की ऑयल सप्लाई क्षमता को कम करने और चीन की चायदानी रिफाइनिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए एक इनडायरेक्ट प्रतिबंध है। तेल वेनेजुएला का मुख्य निर्यात है और चीन इस ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। इसके अलावा पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान तेल एक्सपोर्ट को प्रभावित करने के लिए भी नए प्रतिबंध जारी किए थे। 4 सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों और रूस समेत सहयोगियों का संगठन ओपेक प्लस संभवतः मई में लगातार दूसरे महीने तेल उत्पादन बढ़ाने की अपनी योजना पर काम करेगा। सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल, ये उम्मीद जताई जा रही है। भले ही दुनिया के तमाम बड़े इंपोर्टर्स इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में चल रहे उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ टैरिफ टेंशन की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम नहीं कर पा रहे, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, आने वाले महीने में सब कुछ शांत हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच के झगड़े को खत्म करने में कोशिश में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी अपने टैरिफ कैंपेन पर एक बार फिर से विचार कर सकता है। कई जानकारों का यह भी कहना है कि ये टैरिफ कैंपेन अमेरिका के लिए उल्टा पड़ता दिख रहा है और साथ ही अमेरिका में महंगाई और स्लो डाउन की समस्या भी खड़ी हो सकती है और ऐसे में फ्यूल के आने वाले दिनों में कच्चे तेल की सप्लाई में तेजी आएगी और भारत जैसे देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे।